नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। होली का त्योहार आ चुका है। हर तरफ रंगों का इस त्योहार की चर्चा चल रही है। दुल्हंडी या जिसको फाग कहते हैं, उसका भी बड़ा चाव आम जनमानस में देखा जाता है। लेकिन हरियाणा में विशेषकर इस बार होली और फाग के इस त्योहार की चर्चा तो हर तरफ है ही, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चर्चा इस बात की है कि हरियाणा से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के उच्च सदन राज्यसभा में कौन जाएगा, कौन होगा जो होली पर खेलेगा रंगों से, और कौन होगा जिसका इस होली फाग के त्योहार पर होगा राजनीति का खात्मा। यह सबसे बड़ी बात है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं, जिनमें आंकड़ों के हिसाब से एक सीट बीजेपी जीतती दिख रही है, एक सीट कांग्रेस जीतती दिख रही है। नॉमिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी पार्टी, ना बीजेपी ना कांग्रेस, अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। दोनों में ही एक अनार 100 बीमार वाली हालात हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं दोनों पार्टियों में जो पिछले काफी समय से या तो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं, या वो 2024 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव हार गए, जनता ने उनको हरा दिया, या उनको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो चाहते हैं कि वो खुद तो स्थापित हैं, लेकिन उनके परिवार से ही कोई चला जाए राज्यसभा में। इस तरह से बहुत नेता दोनों पार्टियों में ऐसे हैं जिनकी यह दिली इच्छा है कि राज्यसभा में उनका सूत बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? क्योंकि राज्यसभा की सीट एक ऐसी है जहां 5 साल नहीं 6 साल का तो आपका कार्यकाल है, 6 साल सांसद रहेंगे। दूसरी बात, ना जनता से वोट मांगने, ना चुनावी खर्च लगाना, ना जनता के बीच में जा जा करके उनके काम करवाने का कोई वादा करना, ना जनता के प्रति कोई जवाबदेही, क्योंकि यहां तो विधायक चुनेंगे, विधायकों के वोट पड़ेंगे 90 विधायकों के, और ऊपर से नाम आ जाएगा। इसलिए इस पद के लिए सबसे ज्यादा मारामारी दिखाई दे रही है। और यही एक कारण है कि ना बीजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार पा रही, ना कांग्रेस उतार पा रही। कांग्रेस के साथ तो एक और बात की समस्या और है कि कहीं बड़ा खेला ना हो जाए, कहीं फिर से कोई गद्दार पार्टी में ना निकल आए, कहीं फिर से कोई ऐसी हालात ना बन जाए कि अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई वोट डाल दे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि हरियाणा की राजनीति में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए। राजनीतिक गलियारों में उनके नाम चल रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जिनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी ये राज्यसभा की सीट, और वो नाम है कुलदीप बिश्नोई। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कांग्रेस का विधायक होते हुए इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उसके बाद पार्टी ने उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को लोकसभा की टिकट नहीं दी। विधानसभा की भी बारी आई तो बेटे भव्य को टिकट दे दी, लेकिन भव्य भी चुनाव हार गई। आज हालात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार राजनीतिक तौर पर ना सांसद है ना विधायक है। और यह एक ऐसी घड़ी है, अगर इस बार भी कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं बनी तो उनके राजनीतिक जो कैरियर है वो खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जब 2024 में उनको लोकसभा की टिकट नहीं मिली तो 29 में मिलना तो टेढ़ी खीर है। और विधानसभा में एक सीट आदमपुर अगर उनको मिलती है तो वहां से बेटा लड़ेगा या पिता लड़ेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कुलदीप बिश्नोई के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। दूसरी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा किरण चौधरी के लिए। किरण चौधरी, जिनकी बेटी को लोकसभा की टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, वो कांग्रेस छोड़ करके आ गई। बीजेपी ने आते ही दीपेंद्र हुड्डा की जो खाली सीट हुई उस पर उनको राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में जाने के बाद उनकी बेटी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया। अब हालात यह है कि अगर किरण चौधरी को रिपीट नहीं किया तो उनका राजनीतिक कैरियर भी खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा फिर उनके पास राजनीतिक मजबूती के लिए। इन 2 बड़े चेहरों, यानी दोनों लाल परिवारों, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के परिवार के राजनीतिक खात्मे की तरफ अगले कुछ एक घंटे में फैसला हो जाएगा, या रंगों से शराब और होली
खेलेंगे? खुशियों की होली, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह से हम आ जाते हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए, चाहे जयप्रकाश जेपी दलाल हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, असीम गोयल हो, मनीष ग्रोवर हो, सुभाष सुधा हो, सुनीता दुग्गल हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए। अगर इनमें से किसी की लॉटरी लग जाती है तो उसका राजनीतिक सूर्योदय फिर से हो जाएगा, राजनीतिक उदय हो जाएगा एक तरह से। और अगर इनमें से किसी की लॉटरी नहीं लगती तो ये भी राजनीतिक तौर पर हाशिए की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जिनको टिकट ही नहीं मिली, जैसे संजय भाटिया। उनके राजनीतिक कैरियर पर, चुनावी राजनीतिक कैरियर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस लोकसभा से वो चुनाव लड़े वहां मनोहर लाल खट्टर साहब आ गए, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक वहां प्रमोद विज, लगातार दूसरी बार के विधायक, उनके पिता कई बार के विधायक उस इलाके से, बड़ा चेहरा। तो लगता नहीं कि संजय भाटिया को लोकसभा या विधानसभा की टिकट का कोई उनका सिस्टम बैठ पाएगा। उनके पास यही विकल्प है राज्यसभा का, और यह क्लियर भी हो जाएगा। जब रेखा शर्मा को हरियाणा से भेजा गया उस समय भी यह चर्चाएं थी कि संजय भाटिया को भेजा जाएगा, लेकिन तब भी भाटिया साहब का नाम नहीं आया। अगर अब भी नहीं आया तो उनके भी राजनीतिक कैरियर पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस की। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चुनाव हार गई, उनका राजनीतिक कैरियर भी इस राज्यसभा की सीट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और राज बब्बर इतने बड़े सिने स्टार, सांसद रहे, उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा पार्टी का, हरियाणा के गुरुग्राम से आकर के चुनाव हार गए, चुनाव के बाद लगभग निष्क्रिय, उनका नाम भी चल रहा है। अशोक तंवर, जिनको लोकसभा में टिकट दी बीजेपी ने, विधानसभा में नहीं दी, चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, उनके राजनीतिक कैरियर पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो विधानसभा का चुनाव हार गए, क्या उनकी लॉटरी लगेगी? जो कई दिन से पैदल चल रहे हैं। बहुत से कांग्रेसी बातों बातों में जो है उनका कहीं ना कहीं ये टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं कि वो चप्पल घिसाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तमाम हारे हुए या बेटिकट नेता, इनकी होली और फाग कैसा मन पाता है? क्योंकि अगर होली और फाग के ऊपर इनको राज्यसभा की टिकट इनमें से किसी को मिल जाती है तो रंगों की होली बड़ी खुशी से इनकी मनेगी। और अगर इनको टिकट नहीं मिल पाती तो इनके राजनीतिक खात्मे की तरफ एक बड़ा कदम हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि इस बार दोनों ही पार्टियां अगर स्थापित नेताओं, हारे हुए नेताओं या बेटिकट नेताओं की बजाय अपने किन्हीं साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दें, अपने साधारण नेताओं को टिकट दें, आम नेताओं को टिकट दें, तो भविष्य के लिए दोनों पार्टियों के लिए जो भी ये काम करेगा उसके लिए हरियाणा की जनता के दिलो दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि वास्तव में यह पार्टी कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं के मन में भी आएगी, वो भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह से लगेंगे। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि होली फाग के इस त्योहार पर कौन खेलेगा रंगों में और किसकी राजनीति का होगा खात्मा। हमारी नजरें राज्यसभा के इस चुनाव पर हैं। आप जिसे भी मजबूत दावेदार मानते हो बीजेपी या कांग्रेस से, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।